नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं राकेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी राजस्थान सरकार, आपके कुछ क्वेरीज हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा से संबंधित, उनको लेकर आया हूं। पहली क्वेरी है सोनू यादव की। सोनू यादव ने 12th की एग्जाम में जो मार्कशीट मिली थी उसमें टाइप सही नहीं था, प्रिंट सही नहीं था, उसे पेन से लिख कर और राइट करके लेमिनेशन करवा लिया। अब कह रहे हैं कोई समस्या हो सकती है क्या? बिल्कुल समस्या हो सकती है। आपको डुप्लीकेट मार्कशीट बनवा लेनी चाहिए, कम समय में आसानी से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट है, फाइनली लंबे समय के बाद रिजल्ट आएगा, थोड़ी तो खुशी हो रही है। मध्य जून के बीच में रिजल्ट आने की संभावना है। जय बजरंग बली, जय श्री श्याम। बिल्कुल, बोर्ड भी अपने प्रयास लगातार कर रहा है। हो सकता है इलेक्शन कमीशन की हरी झंडी मिल जाए। बीसी बदाल जी का हाल ही एक ट्वीट था, उसके माध्यम से ऐसे पता चला। नेक्स्ट है, सर मेरे आधार कार्ड की स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसे आप चेंज करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही नीचे विनोद जी कह रहे हैं, सर मेरे नाम में छोटा तू और बड़ा तू की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल समस्या है, इनके माध्यम से आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। अगर आपके अंकों में दम है तो कोई ये रोकने वाला आपको नहीं है। जय श्री श्याम, सर एग्जाम से पहले सर मैं अनमेरिड था बट अब मेरिड हो गया हूँ, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो मेरिड हो गए तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, आपका मेरिज सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि आपसे स्क्रूटनी फॉर्म में भरवाएंगे कि आप मेरिड हो या अनमेरिड। तो उस समय आप मेरिड भरोगे तो फिर आपका मेरिज सर्टिफिकेट कंपलसरी हो जाता है। सर ओबीसी फीमेल 53 है, फाइनल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पुरुषों की संभावना ही पूरी बन रही है, महिलाओं की तो 100% संभावना है, कोई दिक्कत नहीं है। एलडीसी की तैयारी कहीं कहीं नहीं हो और एलडीसी की तैयारी चूक जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ग्रेड फर्स्ट की जो तैयारी बायोलॉजी से कर रहे हैं उससे बरकरार रखें। नेक्स्ट है, सर कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग नवंबर में है, ऐसे में क्या फाइनल रिजल्ट नवंबर से पहले आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, डेट चेंज हो सकती है, नई डेट ली जा सकती है, गवर्नमेंट और बोर्ड के प्रयासों पर निर्भर करता है। सर मेरे पास करेक्टर सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी है, उसका कलर प्रिंट करवा लें तो चल जाएगा क्या? बिल्कुल, इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकते, बाकी बोर्ड को ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा तो ही वो मानेंगे, डुप्लीकेट या फोटोकॉपी को नहीं मानेंगे। नियुक्ति तो तब होगी ना। हेलो सर, मैं जूनियर अकाउंटेंट में मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हूँ, यदि एमई कट ऑफ ज़्यादा रही तो ऐसी कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मेरे सीईटी में 196 मार्क्स हैं, टेंशन हो रही है। बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर एमए की कट ऑफ, जैसे मान लो एमए की कट ऑफ जाती है 50, ठीक है, और आपके एससी की कट ऑफ जाती है 48 और आपके अंक आते हैं 49, तो आपका चयन आपकी एससी कैटेगरी के माध्यम से हो जाएगा, क्योंकि ये एमई कैटेगरी जो आरक्षण है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। आप वर्टिकल आरक्षण के तहत एससी कैटेगरी में शामिल हो जाओगे। नेक्स्ट है, जय श्री श्याम सर जी, जूनियर अकाउंटेंट के फॉर्म में एड्रेस में मिस्टेक रह गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस क्या कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए चाहिए, जो आप स्क्रूटनी फॉर्म में भर देना, जिसके माध्यम से आपका पुलिस वेरिफिकेशन एड्रेस आपका जो आप जहां रहे थे उसका भरोगे, उसके आधार पे होगा, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट है, सर अगर हम करंट जॉब से एक्सटेंशन लेकर ज्वाइन करते हैं और इस बीच बाकी सबकी ट्रेनिंग हो जाती है तो क्या हमारी ट्रेनिंग का क्या होगा? प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा, आप हर बात सही से बताते हो, थैंक यू। अगर आप एक्सटेंशन ले लेते हैं और सबकी ट्रेनिंग हो जाती है तो बदले तो आपको बता दूं कि हमारे टाइम में जो बैच आया था, लगभग 3500 लोगों का बैच था, वो अब तक का इतिहास, अब तक जूनियर अकाउंटेंट के इतिहास का सबसे बड़ा बैच था। उसके बाद में आपका जो बैच है वो एक नया कीर्तिमान रच रहा है, और राजस्थान सरकार के पास जो ओटीएस हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपको 2 साल के अंदर भी पूरी ट्रेनिंग करा सके, क्योंकि ओटीएस में अन्य संवर्ग की भी ट्रेनिंग चलती रहती है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपकी ट्रेनिंग 2 साल से पहले लगभग होने की संभावना कम है। हो सकता है सरकार कहीं और व्यवस्था करके ऐसे करा दे। अगर आप एक्सटेंशन ले लेते हैं तो बाद में ये ट्रेनिंग में छोटी मोटी ट्रेनिंग चलती रहती है, बीच में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मर्ताश्रित होते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी अलग से ट्रेनिंग एक बैच बन जाता है उनका, तो बाद में हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फिक्सेशन में समस्या आती है। नेक्स्ट है, सर मैंने बीएससी की टीसी बीएड कॉलेज में जमा करवा दी है, बिना टीसी डॉक्यूमेंट, टीसी का कोई इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है, सीसी का जरूर है, करेक्टर सर्टिफिकेट का है। आपने अगर टीसी जमा करवाई तो आपने करेक्टर सर्टिफिकेट भी बीएड कॉलेज में जमा करवा दिया होगा। ऐसे में आप अब जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं उस समय करेक्टर सर्टिफिकेट बीएड कॉलेज से बनवाकर प्रस्तुत करें।
सर 10th के अलावा सभी डॉक्यूमेंट्स में फादर के नेम में स्पेस है, प्लीज़ बताएं स्पेस का कोई डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल समस्या है, इससे आपकी नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एक स्टाम्प अगर ज़्यादा समस्या होगी तो स्टाम्प भरवा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती, एफिडेविट भर जाएगा। सर टीआरए और जेआरए में बोनस अंक देने के लिए एक वीडियो जरूर बनाएं। कृपया बोनस अंक प्रदान करने वाले कर्मचारी के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड से हमारी ओर से मांग रखिए। बिल्कुल, मैं पहले तो बता दूं आपको कि मेरी मांग से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और दूसरा मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर में हूं, तो मैं ऐसी किसी प्रकार की डिमांड में आपके साथ सहभागी नहीं रह सकता, न विरोध में न साथ में, ठीक है। तो जैसा बोर्ड चाहेगा, जैसी बोर्ड की मंशा होगी वैसे होगा, बाकी पूरे चांस ऐसे हैं जैसा चलता आ रहा था वैसे चलेगा, नया इनोवेशन इस एग्जाम में नहीं होने वाला है। सर मेरे फाइनल ईयर का रिजल्ट जुलाई में आया, जुलाई में फॉर्म भरने से पहले आ गया था, लेकिन एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई थी, जिसके कारण मैंने फॉर्म अपीयरिंग में लगाया था, जिसका रिजल्ट अक्टूबर में आया है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में एग्जाम से पहले आप एलिजिबल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेरी है, सर एक बात बताइए, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय जिन्होंने सीईटी एग्जाम मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का फ़ायदा लेकर दिया था, क्या उन्हें जूनियर अकाउंटेंट में रिजल्ट में मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय माना जाएगा या उसकी कैटेगरी माना जाएगा? बिल्कुल उन्हें मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में ही माना जाएगा, उन्हें अन्य कैटेगरी में, हालांकि उनका अन्य कैटेगरी में भी वही दावेदारी होती है, क्योंकि ये मिनिस्ट्रियल कैटेगरी तो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, उनकी खुद की कैटेगरी में उनकी दावेदारी उतनी ही बनी रहती है। सर प्रोबेशन पीरियड में 2 ईयर की कंटिन्यू ट्रेनिंग दी जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। जूनियर अकाउंटेंट की ट्रेनिंग इतनी लंबी नहीं चलती है, मात्र 56 डेज की एक ट्रेनिंग होती है, इतना लंबा समय आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं मिलता है। और प्रोबेशन पीरियड तो एक तरह से ऐसे मान सकते हैं हम कि एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में माना जाता है कर्मचारी को, साथ ही उसको जो वेतन भत्ते हैं वो पूरे नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर, ये प्लीज़ ये बताने की कृपा करें कि मैंने सीईटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भर दिया था गलती से, बाद में उसको करेक्ट करना भूल गया। अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर आपके पास अब वर्तमान में आपने ईडब्ल्यूएस टिक करा था, वर्तमान में आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं है, आप क्रीमिलियर सीमा है उससे ऊपर जा रही है आपकी सर्विस, आपके पिताजी की वेतन भत्ता, तो ऐसे में आपको जनरल कैंडिडेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, आपको प्रोसेस से आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सर, आपने बहुत डिटेल से वीडियो बनाया है, थैंक्स सर जी। एक डाउट है, अगर ऑफिस में एलडीसी पोस्ट खाली हो तो क्या ये काम जूनियर अकाउंटेंट को करना पड़ता है क्या? सर ऐसा नहीं है, एलडीसी की पोस्ट अगर वैकेंट है तो जूनियर अकाउंटेंट वो काम नहीं करता है। पहले तो बता दूं आपको, ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं मिलेगा जहां एलडीसी की पोस्ट या मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज की पोस्ट खाली है। जहां बिल्कुल भी एक भी कर्मचारी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज का नहीं है तब तो अपने वो काम करना पड़ता है, बाकी अगर अगर कर्मचारी वहाँ मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज के रूप में है तब जूनियर अकाउंटेंट या अन्य अकाउंट्स कैडर का कोई व्यक्ति मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय वाला काम नहीं करेगा। सर जल्दी से जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट निकलवा दो, शादी हो चुकी है, जॉब है नहीं और आगे अब पढ़ाई होगी नहीं, पास होए तो ठीक, नहीं तो जाएंगे देशावर। शादी हो गई, रिजल्ट भी आ जाएगा, आपको हम शुभकामनाएं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका चयन हो जाए और राजस्थान गवर्नमेंट में आप जूनियर अकाउंटेंट बनकर सेवा दें, ताकि आपको देशावर नहीं जाना पड़े, राजस्थान की इस तपोभूमि में ही आपको सेवा करने का मौका मिले। नेक्स्ट क्वेरी है, ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी कुछ क्वेरीज जिनका समाधान वीडियो के माध्यम से बताया गया है। धन्यवाद, जय श्री श्याम।